हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों हम लोग चतुर्थांश पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग चतुर्थांश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चतुर्थांश दोस्तों होता क्या है? देखिए, चतुर्थांश निर्देशांक ज्यामिति में यूज होता है। और चतुर्थांश कहाँ यूज होता है? चतुर्थांश ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। तो दोनों चैप्टर में चतुर्थांश यूज होता है। इसीलिए हमने क्या किया, इसको एक टॉपिक बना के रख दिया है और इसको पढ़ाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चतुर्थांश आपको दिखाते हैं। जैसे हम आपको सेव बना रहे हैं, जैसे चतुर्थांश आपको बताना है, तो चतुर्थांश बताने के लिए हम आपको लाइन ले रहे हैं। मान लीजिए सपोज दैट एक ये लाइन है और दूसरी लाइन कौन सी है? दूसरी ये लाइन है, ठीक है। अगर ये लाइन हो गया, ये दोनों लाइन हो गई, तो आपको इसमें चतुर्थांश बताना है। तो कैसे आप इसको चतुर्थांश को बताने वाले हैं? देखिएगा, ये क्या दे रखा है आपको? x एक्सिस और y एक्सिस को बताना है। यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है x अक्ष। क्या होता है यहाँ पे? x अक्ष होता है। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे x अक्ष होता है। ये x अक्ष हो गया। और ये क्या होता है? उसकी जस्ट दूसरी तरफ होता है x डैश अक्ष होता है, ठीक है। x डैश अक्ष होता है। और ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है अपना y अक्ष। और नीचे क्या होता है? y डैश अक्ष। क्या होता है? y डैश अक्ष। अगर ये बात करने वाले हैं x अक्ष, y अक्ष, x डैश अक्ष और y डैश अक्ष। दोस्तों डैश का मतलब क्या होता है? डैश का मतलब माइनस होता है। डैश का मतलब क्या होता है? डैश का मतलब माइनस होता है। तो यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ डैश नहीं दे रखा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या दे रखा है? डैश दे रखा है। डैश की जगह पे क्या होने वाला है? डैश की जगह पे माइनस होने वाला है। आगे देखेंगे, जैसे y यहाँ लिखा है तो y की जगह पे क्या होने वाला है? y की जगह पे प्लस होने वाला है। और y डैश लिखा है तो y डैश की जगह पे क्या होने वाला है? माइनस होने वाला है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अभी तक हम क्या बताए हैं? अभी तक हम बताएं अगर x अक्ष है तो प्लस होगा, अगर x डैश अक्ष है तो माइनस होगा, y अक्ष है तो प्लस होगा और y डैश अक्ष है तो क्या होने वाला है? माइनस होने वाला है। आइए दोस्तों देखते हैं ये इसके क्या होते हैं। ये इसके मूल बिंदु होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं, ठीक है। 0,0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। आप बात करने वाले हैं क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश की। तो दोस्तों चतुर्थांश ये कौन सा होता है? ये पहले में होता है। ये इसका नाम होता है प्रथम चतुर्थांश। इसका नाम क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश। आगे हम बात करने वाले हैं, जैसे प्रथम चतुर्थांश हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। अगर हम लोग इसी के जस्ट नीचे आने वाले हैं, ये क्या हो जाएगा? ये तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। आगे देखते हैं, और इसके जस्ट लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा? जस्ट लास्ट वाला हो जाएगा, इसका बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये हमने आपको क्या बता दिए? ये हमने आपको बता दिए कि ये चतुर्थांश कौन कौन से होते हैं। दोस्तों ये कभी नहीं होता है कि आप ऑर्डर चेंज कर दें, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या ऑर्डर एकदम फिक्स है, मतलब ये पहला होगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो दोस्तों ये 4 क्वाड्रेंट आपको बता दिए गए। अब बात करते हैं प्लस कब होता है और माइनस कब होता है, ठीक है। अगर पहले की बात करेंगे तो जैसे ही दोस्तों कभी क्वाड्रेंट लिखते हैं तो हमेशा x और y के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में? पहले x हम लोग लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं? y लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? x और बाद में क्या लिखते हैं? y लिखते हैं। तो इसके अगर क्वाड्रेंट लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे? x और बाद में क्या लिखेंगे? y। अच्छा x का आप लिखने वाले हैं तो x की जगह पे देखिए क्या दिया गया है? x की जगह पे प्लस दिया गया है तो प्लस, और y की जगह पे क्या दिया गया है? प्लस। तो ये हो जाएगा पहले क्वाड्रेंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? प्लस कामा प्लस। क्या हो जाएंगे? प्लस कामा प्लस। अगर दूसरे की बात करने वाले हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? x कामा y लिखते हैं ना। अब देखिए x पहले क्या लिखना है? पहले x लिखना है। x क्या होता है? ये जैसे माइनस है तो x माइनस हो गया, कामा y क्या दिया गया? y प्लस दिया गया। तो दूसरे क्वाड्रेंट के साइन क्या हो जाएंगे? माइनस कामा प्लस हो जाएंगे। अगर आप थर्ड की बात करने वाले तो थर्ड में क्या हम लोग करते हैं? सबसे पहले x y लिखेंगे तो हम लोग x और y, ये क्वाड्रेंट हम लोग क्यों लिखते हैं बार बार? दोस्तों हमारी हैबिट पड़ जाती है, पहले x अक्ष होता है और बाद में क्या होता है? y अक्ष होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसलिए हम लोग इसको बार बार लिखते हैं। अगर यहाँ देखते हैं x अक्ष क्या दे रखा है? माइनस, तो माइनस हो जाएगा। और y अक्ष क्या दे रखा है? माइनस, तो माइनस कामा माइनस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ में क्या होता है? फोर्थ में भी हम लोग क्या लिखने वाले हैं? x y लिखने वाले हैं। तो x क्या दे रखा है? x देखिए प्लस दे रखा है तो प्लस लिख देंगे, और y दे रखा है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। तो ये होता है दोस्तों हमारा क्वाड्रेंट। क्या होता है? क्वाड्रेंट। अगर इसमें बात करने वाले हैं, आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है क्वाड्रेंट, तो ये होता है क्वाड्रेंट। पहले में दोनों प्लस प्लस होते हैं। प्लस प्लस का मतलब x अक्ष पे प्लस और y अक्ष पे प्लस। दूसरे में क्या होता है? x अक्ष पे माइनस और y अक्ष पे प्लस।
तीसरे में क्या होता है माइनस कामा माइनस, और चौथे में क्या होता है प्लस कामा माइनस। दोस्तों क्वाड्रेंट का ऑर्डर फिक्स होता है, पहले क्या होता है, पहले एक्स अक्ष होता है और बाद में क्या होता है, बाद में वाई अक्ष होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें क्वेश्चन कैसे आप करने वाले, देखिएगा हम आपके स्क्रीन पे एक दो क्वेश्चन राइट कर रहे हैं। जैसे -2 कामा -3 आपसे पूछा जाएगा किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आपको इसका अगर आंसर बताना है, क्या बताना है, -2 कामा -3। तो इसका आंसर बताने के लिए देखिए पहले क्वाड्रेंट में क्या आ गया माइनस, दूसरे में क्या है माइनस, और ऑर्डर क्या होता है x कामा y, x कामा y क्या होते हैं निर्देशांक, x कामा y माइनस माइनस किसमें है, तो x कामा y माइनस माइनस तृतीय में है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है तृतीय चतुर्थांश। क्या राइट आंसर होने वाला है, तृतीय चतुर्थांश, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हम आपकी स्क्रीन पे लिख रहे हैं। जैसे आ गया +2 कामा -3, अगर ये पूछा जाएगा किस चतुर्थांश में है, तो दोस्तों पहला क्या हो जाएगा, पहला प्लस और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा माइनस। तो यानी x क्या है, x प्लस और y क्या है, y माइनस है। तो प्लस कामा माइनस किसमें होता है, प्लस कामा माइनस, ऑर्डर नहीं चेंज करना है। जैसे देखिए क्या आ गया, प्लस कामा माइनस ना, ये मत सोचिएगा सर प्लस कामा माइनस ये माइनस कामा प्लस है, उल्टा नहीं होना है, पहले x अक्ष देखना है। तो प्लस कामा माइनस किसमें है, फोर्थ में है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है फोर्थ चतुर्थांश। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, फोर्थ चतुर्थांश। ये थे आपके चतुर्थांश के क्वेश्चन। आइए हम लोग कुछ और आगे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, बहुत आसानी से आप इसको समझने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड ऐड करते हैं, देखते हैं। जैसे आपको अगर कोई दिक्कत आए, कोई भी एनी वन क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, आप आसानी से इसको क्या करिए, यहाँ क्वाड्रेंट बनाइए। पहले में क्या होता है, पहले में दोनों प्लस प्लस होते हैं, दूसरे में क्या होता है माइनस कामा प्लस होते हैं, तीसरे में क्या होता है माइनस कामा माइनस होते हैं, और चौथे में क्या होता है प्लस कामा माइनस होते हैं। ये ऑर्डर फिक्स हो गया। और पहला क्या होता है, एक्स वाई होता है। एक्स वाई के ऑर्डर में हम लोग लिखने वाले हैं, एक्स वाई के ऑर्डर में लिखने वाले हैं। तो ये इतना आप अगर कभी आप डाउट कंफ्यूजन हो जाएगा तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, तो आसानी से आप इसका बता सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये पहला होता है, ये क्या होता है, ये दूसरा होता है, ये क्या होता है, ये तीसरा होता है, ये क्या होता है, ये चौथा होता है। पूरा आपको बन गया। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होने वाला है। देखिएगा हम लोग क्वेश्चन राइट करते हैं, जैसे -2 कामा प्लस का 4। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा -2 कामा प्लस का 4, तो देखिए माइनस और प्लस किसमें है, माइनस और प्लस, माइनस प्लस किसमें है, ये द्वितीय में है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। ये इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे प्लस का 6 और कामा माइनस का 4, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस क्वाड्रेंट में है, तो पहला क्या आ गया प्लस और बाद में क्या आ गया माइनस। तो पहला प्लस कहां है, प्लस देखिए प्लस है और क्या है माइनस है, प्लस और माइनस आ गया ना। तो क्या करेंगे, इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे हम लोग, फोर्थ चतुर्थांश। क्या लगाने वाले हैं, चतुर्थ चतुर्थांश लगाने वाले हैं। अगर हम लोग आगे चलते हैं, इसके जस्ट आगे अगर आपके स्क्रीन पे लिख गया क्वेश्चन -2 कामा -4, अगर ये क्वेश्चन आ गया तब आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले। हमने क्या बोला, पहले क्या है माइनस, बाद में क्या है माइनस। तो माइनस माइनस किसमें होता है, देखिए आप माइनस माइनस क्या होता है किसमें, थर्ड में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तृतीय चतुर्थांश इसका राइट आंसर होने वाला है। आपसे एनीवन कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी दशमलव में आ गया आंसर, जैसे -3/2 आ गया, कामा आ गया, प्लस का 4/5 आ गया, इसको आप क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें भी सेम वही प्रोसेस लगता है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लगा हुआ है। यहाँ क्या है माइनस और यहाँ क्या है प्लस। माइनस प्लस किसमें होता है, पहले माइनस और प्लस किसमें होता है, सेकंड में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लिखने वाले हैं। जैसे सपोज दैट आ गया प्लस का 4/2 आ गया और कामा आ गया माइनस का 3/4। अगर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट है तो इसको आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या आ गया, ये प्लस आ गया, ये क्या आ गया माइनस। तो प्लस माइनस किसमें होता है, प्लस माइनस किसमें होता है, फोर्थ में। तो हम इसका राइट आंसर क्या लिखने वाले हैं, चतुर्थांश लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों थे, हमने चतुर्थांश के एक तरफ से आपको क्वेश्चन बता दिए। तो दोस्तों इसमें ये नहीं देखना रहता कितना मान है, मान आपको नहीं देखना, आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि चिन्ह क्या है। एक आपको क्या देखना है, आपको चिन्ह देखना है। जैसे ही आप चिन्ह देख लेंगे तुरंत आप बता देंगे कि चतुर्थांश में है। तो दोस्तों ये हमने जो आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं कि क्या पढ़े थे हम लोग, चतुर्थांश। यानी पहले चतुर्थांश में क्या होता है, यक्ष का मान क्या होता है प्लस,
एक्स डैश का मान क्या होता है माइनस, और वाई का मान क्या होता है प्लस, वाई डैश का मतलब कितना होता है माइनस। पहले में क्या होता है, पहले में और क्वाड्रेंट क्या होते हैं, हमेशा एक्स और वाई अक्ष पे लिखे जाते हैं। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, हमेशा एक्स और वाई अक्ष पे लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं पहले चतुर्थांश के क्या होते हैं। देखिएगा पहले चतुर्थांश के हम लोग क्या लिखे थे, पहले चतुर्थांश की अगर बात करेंगे तो क्या होते हैं, प्लस कामा प्लस होते हैं। दूसरे के क्या होते हैं, माइनस कामा प्लस होते हैं। तीसरे के क्या होते हैं, माइनस कामा माइनस होते हैं। और चतुर्थ के क्या होते हैं, प्लस कामा माइनस। अगर आपको इतना याद है तो चतुर्थांश का क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।